Hi friend, this is the second lecture of physics. We repeat previous lecture. तो मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। तो इसमें मैंने साइंस में पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या पढ़ाया था, याद कीजिए। साइंस में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है। तो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग आपको समझदार है, आपको पता है क्या क्या होता है। तो इनमें दो प्रकार की बॉडीज होती है, माइक्रो बॉडीज और मैक्रो बॉडीज। बैक्टीरिया, एरोप्लेन, बैक्टीरिया से लेके एरोप्लेन तक सभी का स्टडी साइंस में किया जाता है। लिविंग थिंग की नॉन लिविंग थिंग के बारे में, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के ऊपर ही साइंस का क्या होगा है, क्लासिफिकेशन हुआ है। लिविंग थिंग में अपन बायोलॉजी उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, बायोलॉजी। फिर उसके बाद नॉन लिविंग थिंग को फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर उसको जो नोबल दिया गया है, आपने अभी अभी देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, स्टेटस में देखा होगा कि नोबेल प्राइज दिया जाता है साइंस के में कोई नया रिसर्च करने वाले को। 11 साइंस के सब्जेक्ट में आप 11 साइंस में कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपके 11 साइंस में। मराठी और हिंदी में से एक लैंग्वेज आपको चुननी है और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, उनका डिटेल में आपको अभी जानकारी मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दी है ऊपर, तो उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नाम याद रखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। 11 साइंस फिजिक्स सिलेबस अगर 11 साइंस में कुल मिलाकर 11 साइंस के फिजिक्स में कुल मिलाकर 14 चैप्टर्स है। मैंने आपको टेक्स्ट बुक सेंड कर दिया है, उसमें 14 चैप्टर्स है। तो उसमें से मैं 8 to 14 चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो उसमें 8 नंबर का चैप्टर कौन सा है, साउंड चैप्टर है। उसके बाद में 9 नंबर का कौन सा है, ऑप्टिक्स है। फिर उसके बाद में कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर है। फिर उसके बाद में अगले मैग्नेटिज्म है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। फिर आगे सेमीकंडक्टर है। कुल मिलाकर 14 चैप्टर है, उसमें से मैं आपको 7 चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो साउंड से लेके सेमीकंडक्टर तक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये रेड कलर वाले जो आपको चैप्टर दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके JEE एग्ज़ाम के लिए, नीट की एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड की, महाराष्ट्र बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, और आगे बड़े बड़े जो सब्जेक्ट लेवल में एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेट, सेट, गेट, PhD, पेट, सभी एग्जाम में, और MPSC UPSC में भी जो आप फिजिक्स चॉइस करेंगे तो वहाँ पे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साउंड, तो मैं फर्स्ट अपने को कुल मिला के कितने चैप्टर पढ़ाई करने हैं, 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर के बारे में मैं धीरे धीरे से आपको जस्ट इंट्रोडक्शन ना दूंगा। तो पहला वाला चैप्टर कौन सा है, साउंड। आपने बहुत जगह पे साउंड देखा है। अगर मेरा साउंड क्लियरली आपको नहीं एडिबल है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे और आज कुछ कंप्लेंट करेंगे, पता है ना। साउंड के बारे में और देखा होगा आपने, अगर कोई एक प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे साउंड अच्छी नहीं आ रही, उस प्रोग्राम को आप अटेंड करते हैं क्या, नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते हैं। मतलब साउंड अपनी ज़िंदगी में जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है साउंड। सभी चीज़ें साउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए 11 साइंस में आपको स्टडी करने के लिए साउंड ये चैप्टर दिया हुआ है। तो कहाँ पे टेलीफोन में साउंड होता है, म्यूजिकल साउंड होता है, लाउड स्पीकर में होता है, बहुत जगह पे साउंड का इस्तेमाल होता है।
तो अपन साउंड में देखेंगे, वो बेसिक नॉलेज अपन इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो उसमें पहले देखेंगे व्हाट इज वेव। वेव क्या होती है? अगर आप पत्थर रिवर के ऊपर डालेंगे, रिवर पर डालेंगे, फेंकेंगे, तो वहां पे वाटर में कुछ तो डिस्टरबेंस दिखाई देगा आपको, मतलब कुछ तो इमेज क्रिएट होंगी वहां पे। आपने कभी भी किया होगा, बहुत बार किया होगा। तो एक जो इमेज क्रिएट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, वेव। तो बहुत सारी प्रकार की वेव होती है। मैकेनिकल वेव होती है, मैटर वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एयर वेव होती है, साउंड वेव्स होती है। तो अपन वेव देखेंगे और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज, जैसे हर एक इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कुछ कुछ मतलब लोग होते हैं, कुछ आपके बारे में बताता हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो उसकी एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है। लेकिन सभी की हैंड राइटिंग होती है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी होती है। इसी तरह से अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसके? साउंड के या वेव के। मतलब हर एक वेव में क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो अपन उसके बारे में देखेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये चीज़ें के बारे में अपन जानकारी देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, मतलब ये टाइप से। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, मतलब अगर कोई मैथमेटिक्स कल के हिसाब से प्रूफ करने के लिए अपन देखेंगे ये मैथमेटिकल वेव इक्वेशन क्या है। फिर देखेंगे साउंड का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, जानकारी जानेंगे। फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इनका स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में साउंड अच्छा सुनाई दे रहा है, वही साउंड आपको 100 डिग्री सेल्सियस में कैसे सुनाई देगा, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी ऊपर कुछ तो इफेक्ट होगा क्या, उसके स्पीड के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा क्या, इस चैप्टर में अपन देखेंगे। प्रेशर के इफेक्ट से क्या कुछ होता है क्या। देखिए इको और रिवर्बरेशन, ये दो कंसेप्ट अपन देखेंगे। देखिए आप कभी हिल स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे आप मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो देखते ही है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई दरिया होगा तो वहाँ आवाज़ निकालते हैं, और वो आपको आवाज़ रिपीट, मतलब वो साउंड आपको रिपीट होता है क्या नहीं, इसके बारे में अगर होता है तो आप बार बार निकालते हैं। आपको पता है ना, वैसे पॉइंट रहते, और इस वहाँ पे एक पॉइंट रहता है इको पॉइंट। हाँ, तो इसके बारे में अपन देखेंगे इस चैप्टर में डिटेल्स। रिवर्बरेशन, रिपीटेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या है, इस चैप्टर में अपन देखेंगे। ओके, अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। साउंड का जहाँ पे स्टडी किया जाता है, मतलब साउंड का स्टडी करना मतलब क्या है? प्रोडक्शन ट्रांसमिशन एंड रिपीटेशन ऑफ साउंड, इसमें पढ़ाई किया करने वाले अपन अकाउस्टिक्स का भी थोड़ा सा ऊपर नॉलेज देखेंगे। अकाउस्टिक्स मतलब कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये? अगर आपको कोई से ऑडिटोरियम बनाना है, ऑडिटोरियम, तो वहाँ पे अकाउस्टिक ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है और उसी तरह से सेटअप किया जाता है। अगर आपको मूवी हाउस बनाना है, मूवी हाउस बनाना है, तो आपको वहाँ पे भी कैसे साउंड इफेक्ट रखना है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस कहाँ पे है? सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, आपको पता है ना सोनार, उसको डिटेल अपन उस चैप्टर में देखेंगे। साउंड, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल में नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाता है एनवायरमेंट में अपने, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका स्टडी अपने इसमें देखेंगे। मतलब आपको इस देखेंगे, मतलब क्या करेंगे, साउंड अपन बेसिक नॉलेज देखेंगे, उसके ऊपर से आप कैसे कंट्रोल कर सकेंगे, यह अपन साउंड के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? साउंड के बारे में मैंने पिच, नोट, टोन, लाउडनेस, टिम्बर, डॉपलर इफेक्ट।
पिच, नोट, टोन, लाउडनेस, जो म्यूजिकल, जो पियानो और क्या है हारमोनी, ये जो जो सिस्टम रहती है ना, गिटार वगैरह, जो अपने म्यूजिकल एपरेट इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें बेसिक नॉलेज, पिच क्या होता है, नोट क्या होता है, टोन क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। डॉपलर इफेक्ट, ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है शॉर्ट में देखते हैं। जहां से आवाज निकलती है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स। जिसको मतलब मैं आपको आवाज, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं, सोर्स। आप सुन रहे हैं, आप क्या है, लिसनर। समझ में आई आपको? समझ लीजिए एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस क्या है रे, सोर्स, और मैं उसके एम्बुलेंस के साउंड को लिसन कर रहा हूं। तो साउंड क्या है, एम्बुलेंस का साउंड लिसन कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं रे, लिसनर। मतलब क्या समझ में आया, सोर्स और लिसनर दो चीजें है। अगर सोर्स मूवेबल है तो लिसनर समझ लीजिए स्टेशनरी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होंगी। अगर सोर्स स्टेशनरी है और लिसनर स्टेशनरी है, तब फ्रीक्वेंसी क्या होंगी। अगर दोनों मोशन में है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मतलब ये दोनों को वैरी करके देखेंगे और फ्रीक्वेंसी ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। हम देखेंगे इस चैप्टर में, साउंड वाले चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट वाला कौन सा चैप्टर है। हाँ, और एक बात रह गई, हम साउंड वेव और लाइट वेव को कंपेयर करके देखेंगे। कौन से वेव को, लाइट वेव और साउंड वेव, इस चैप्टर में, साउंड चैप्टर में। तो आगे का कौन सा है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं। ऑप्टिक्स मतलब क्या है रे, ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्लासेस। जहां पे ग्लासेस का स्टडी किया जाता है उससे अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। तो बोलिए, आपको पता होगा ग्लासेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, डोर के लिए होता है नहीं ना। तो पता है आपको ग्लासेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, दो तरफ की लेंस और मिरर होता है। अगर देखिए, अगर बाइक में लेंसेस मतलब मिरर नहीं होंगी तो क्या हो सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मतलब मिरर और लेंसेस अपनी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी जाओ इन दोनों चीजों का आपको इंपॉर्टेंट ही है। अगर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो बाहर से बिठा है ट्रांसपेरेंट ग्लास, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है। तो इसके बारे में सोचिए। इसलिए ऑप्टिक्स का पढ़ाई करना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक चीजें अपन पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। तो पहला कौन सा है, रे डायग्राम। मतलब जो एक ऑब्जेक्ट रखा है उसमें से रे ऑफ लाइट जा रही है, उसको दिखाने के लिए जो डायग्राम इस्तेमाल, जैसे बायोलॉजी में डायग्राम होती है, वैसे ही अगर ऑप्टिक्स में कुछ डायग्राम बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जैसे आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के कुछ तो रूल है ना, वैसे ही ऑप्टिक्स में रे डायग्राम के लिए कुछ तो साइन कन्वेंशन दिए। मतलब क्या है, बेसिकली रूल्स है। ओके, फिर बाद में क्या देखेंगे अपन, उसमें कुछ बेसिक लॉ देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब बेसिक बातें जो ऑप्टिक्स के लिए बहुत ही इस्तेमाल की जाती है। और फिर क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, कर्व सरफेस लेंगे, उसके ऊपर रे ऑफ लाइट डालेंगे और उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है इसको अपन टेस्ट करेंगे और देखेंगे। फिर बाद में क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट डालेंगे, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रिज्म आपने को देखा होगा, आपने प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। प्रिज्म का फॉर्मूला देखेंगे। मिरर, जो दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मिरर। तो मिरर के बारे में भी मिरर फॉर्मूला देखेंगे। लेंस का फॉर्मूला देखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या, स्कोप मतलब क्या, देखना। माइक्रो मतलब क्या, जो आंखों से नहीं दिखाई देती,
उसे अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो। मतलब आंखों से नहीं दिखाई देने वाली चीज को देखने के लिए जो एपरेटस बना है उसे नाम क्या दिया गया है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो आंखों से नहीं दिखाई देती उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब पार्टिकल्स या बैक्टीरिया को देखने के लिए जो एपरेटस इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, ये किसका एप्लीकेशन है, ऑप्टिक्स का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो चीजें ही देखेंगे। कंपाउंड मतलब क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस इस्तेमाल होती है तो कंपाउंड में दो लेंस इस्तेमाल होती है, अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें। टेलीस्कोप जो बहुत ही दूर है, उन चीजों को देखने के लिए, अपने ओपन आई से देख नहीं सकते, बहुत दूर है, तो उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है। उसका भी स्टडी अपन किस में करेंगे, ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये चीज क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में जो चीज इस्तेमाल होती है, जो लॉज यूज इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसका भी अपन पढ़ाई करेंगे। जो लाइट बोर्ड आपने अभी प्रेजेंट देख रहे वो किसकी रूल्स के हिसाब से चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हिसाब से। इसका अपन प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो कुछ भी अगर फिजिक्स में पढ़ाई करना होगा तो उसके नाम के ऊपर से जाना पड़ेगा, जो हेडिंग रहती है ना उसके ऊपर से। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आधा आधा काट लीजिए, इलेक्ट्रो अलग कीजिए, स्टैटिक्स अलग कीजिए। स्टैटिक्स मतलब क्या है, स्टैटिक्स मतलब है एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कभी भी रेस्ट पोजीशन में रहते, वो घूमते रहते, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, पॉज करेंगे, उसको रुकाएंगे और उसका स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में स्टडी करने वाले हैं, तो पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक चार्ज है उसके पास दूसरा चार्ज आया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये देखेंगे। अगर और तीसरा चार्ज आया तो पहले के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये अपन इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पॉइंट में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब है थोड़ी सी जगह। देखिए अब आईपीएल अभी चालू है तो उसमें क्रिकेट खेला जाता है, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं, ग्राउंड फील्ड या ग्राउंड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। फील्डिंग करना वगैरह आपने देखा होगा, तो ग्राउंड फील्ड है, उस रस्सी के अंदर जो फील्ड रहती है उसे ग्राउंड फील्ड किया जाता है। तो इसी तरह से एक फार्मर रहता है, उसकी भी कुछ तो फील्ड होती है, उसका आजू बाजू जो होता है बांध या बाउंड्री, तो उसको भी फार्म फील्ड बोला जाता है। इसी तरह से चार्ज का एक फील्ड होता है, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी मतलब एक चार्ज है, यहाँ पे समझ लीजिए मैं एक चार्ज हूं, और सॉरी यहाँ पे अपन एग्जांपल नहीं दे सकते, एक मिनट देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये समझ लीजिए ये क्या है, एक चार्ज है, इसकी आजू बाजू क्या क्रिएट होंगी, फील्ड होंगी। और मैंने यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे लिया और एक दूसरा चार्ज लिया, तो पता कीजिए किसके ऊपर फील्ड ज्यादा होंगी, ये दोनों पास पास है, तो इसके लिए इसकी यहाँ पे ऊपर फील्ड क्या होंगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होंगी, कम होंगी। मतलब क्या समझ में आया आपको, अगर पास रहेंगे दो चार्जेस तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इस चार्ज की इंटेंसिटी क्या है, कम है। समझ में आया आपको बातें, ओके। इस चैप्टर में अपन डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या है, डाई मतलब दो, पोल मतलब एक ही तरह के दो पोल,
मतलब क्या समझ में आया यहाँ पे? अपनी जिंदगी में डायपोल का मतलब समझ में आता है, डीपी बोलते हैं उसको, डीपी जो इलेक्ट्रिकल, समझ में आया आपको? ओके। तो इसी तरह से चार्ज की दो पोल्स होते, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, सेंटर से डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है, उसे अपन इलेक्ट्रिकल डायपोल बोलते हैं। जानकारी उसमें देखेंगे। चार्ज डेंसिटी, अगर लाइन, किसी लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वहां पे डेंसिटी कितनी, डेंस कितने हुए चार्ज, उसको निकालने के लिए कंसेप्ट है चार्ज डेंसिटी। लाइन के ऊपर है तो लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के ऊपर है तो उसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखेंगे उस चैप्टर में अपन। तो आगे का नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। आप कोई इसमें इसके बारे में बोल सकता है क्या? ओके, आप बाद में बोलिएगा। और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, नाम के ऊपर जाना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट आपने सुना होगा, मैंने रेफ्रिजरेटर को हाथ लगाया और मुझे करंट लग गया। कभी कभी हीटर को हाथ लगाया तो करंट लग गया। हो गए होंगे आपने जिंदगी में बहुत सारे करंट खाए होंगे। लेकिन अपन यहाँ पे देखेंगे चार्ज की वजह से करंट कैसे क्रिएट होता है, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से करंट कैसे क्रिएट होता है। अगर नंबर ऑफ चार्जेस मोशन में चले गए तो उसकी वजह से, मोशन मतलब भागने लग गए, तो उसकी वजह से करंट क्रिएट होता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर मतलब किसी वायर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस अगर मोशन में जाते हैं उसकी वजह से जो क्रिएट होता है उसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो पॉपुलर ओम्स लॉ देखेंगे, V = IR। रजिस्टर देखेंगे, रजिस्टर क्या है? अगर नंबर ऑफ चार्जेस भाग रहे हैं उसको, उसकी रफ्तार को कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, चार्जेस की रफ्तार को कम करने के लिए जो, मतलब करंट कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाया गया है उसको रजिस्टर नाम है। जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी बाइक का स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए रास्ते के ऊपर जो स्पीड ब्रेकर रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक करंट कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। मतलब रजिस्टर और स्पीड ब्रेकर सेम काम करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मेरे पास 10 रजिस्टर है उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से, मतलब अपने को यूज के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है अपन इस चैप्टर में देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरह के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में बेसिक नॉलेज अपन देखेंगे। सेल्स क्या देता है अपने को? अगर बैटरी कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? बैटरी में सेल इस्तेमाल होते हैं, रिमोट में सेल इस्तेमाल होते हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है इस चैप्टर में अपन देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, रोबोट मूवी में देखा होगा मैग्नेट, वो रोबोट कैसे किस तरह से काम करता है मैग्नेट के जैसा। मैग्नेटिज्म चैप्टर में अपन देखेंगे। क्या देखेंगे कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पास आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट कहा जाता है और इस प्रोसेस को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले देखेंगे बार मैग्नेट क्या है, साउथ पोल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेट की वजह से आजू बाजू जो क्रिएट होती है, मैग्नेट की वजह से आजू बाजू में जो फील्ड क्रिएट होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह से अर्थ के आजू, अर्थ में भी एक फील्ड होती है उसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो अर्थ में भी एक एक्सिस है, उसको मैग्नेटिक, उसके भी एक्सिस और इक्वेटर देखेंगे। जैसे एक्स एक्सिस रहते हैं और वाई एक्सिस रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी एक्सिस और इक्वेटर रहते हैं। डीप एंगल के बारे में जानकारी देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन। नाम के ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव को पता तो मैं आपको पहले ही बार बता दिया।
वेव मतलब क्या है, पत्थर को पानी में डालना और पानी को देखना, वहां पे एक वेव क्रिएट होंगी, उसे वेव बोलते हैं। इसी तरह से चार्ज की वजह से भी एक वेव क्रिएट होती है, चार्जेस के मोशन में जाने से एक वेव क्रिएट होती है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब वेव में दो कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आएंगी। मतलब वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती है और मैग्नेटिक फील्ड भी, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका हम इस चैप्टर में देखेंगे, लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट प्रीवियस वन में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टी मतलब ये जो अपनी EMW है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे आपने देखा होगा कि BMW, वो BMW किसी रिवर में जा सकती है क्या, ऊपर जा सकती है कई एयर में, नहीं ना। तो अपन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अपनी वाली वेव है, वो एयर में जा सकती है क्या, वाटर में जा सकती है क्या, उसका अपन पढ़ाई करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। उसका जा सकती तो उसका स्पीड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, उस चैप्टर में देखेंगे। एम्पलीट्यूड कितना है, सभी जगह पे उसकी लेंथ कितनी है, ये सभी चीजें देखेंगे। अगर एक की जगह पे दो वेव आ गए तो उनका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, और कुछ दूसरा कुछ होता है, इस चैप्टर में अपन देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके टाइप्स कितने हैं, आपने देखा होगा, एक्सरे, गैमा रे, रेडियो वेव्स, ये सभी देखे हैं ना। तो उसके टाइप्स देखेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। उसका प्रोपोगेशन मतलब वो कहाँ कहाँ जा सकती है, स्काई में जा सकती है क्या, स्पेस में जा सकती है क्या, ग्राउंड के ऊपर जा सकती है क्या, वो देखेंगे अपन, उसको वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, मैं यहाँ से आपके साथ लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर मैं, समझ लीजिए आप क्लासरूम में, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको और आप सुन रहे हैं क्लासरूम में, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो इसी तरह से अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है वेव्स वाला, वो देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। लास्ट चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का मतलब पता है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्लो हो सकते हैं इजीली, तो उसे बोलते हैं कंडक्टर। सेमी समझ में है ना आपको, सेमी मतलब सेमी कैसा है, कंडक्टर, पूरा कंडक्टर नहीं है लेकिन हाफ है वो कंडक्टर, मतलब जहां से फ्लो भी हो सकते और नहीं भी हो सकते। इसमें देखेंगे अपन सेमीकंडक्टर में, अभी भी जो भी चीजें बन रही है इलेक्ट्रॉनिक में, वो वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर। क्या इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर। तो अभी भी प्रेजेंस रिसर्च चल रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर, सभी सेमीकंडक्टर, क्योंकि क्या सोलर सेल में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सोलर सेल में सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। और आपको पता है अभी क्या है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करना है। तो सेमीकंडक्टर से अगर सोलर सेल सक्सेसफुल हो जाता है, तो अपनी बहुत सारी परेशानी मिट सकती है। और कब सक्सेसफुल होगा, तो अच्छे सेमीकंडक्टर आप खुद निकालोगे, सस्ते वाले और ज़्यादा चलने वाले, तभी ये पॉसिबल है। तो इस चैप्टर में अपन बेसिक नॉलेज देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फिर इंट्रेंसिक मतलब अंदर की क्वालिटी, प्योर। एक्सट्रेंसिक मतलब कुछ तो ऐड करना, जैसे मिल्क कैसा है, प्योर है, गाय का मिल्क रहता है वो कैसा है, समझ लीजिए वो मिल्क कैसा है, प्योर, इंट्रेंसिक है समझ लीजिए। और उसके ऊपर में चाय शक्कर डाल दी और बना ली, आपने चाय बना ली, तो वो कैसा हो गया, एक्सट्रेंसिक। मतलब इंट्रेंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रेंसिक मतलब मॉडिफाई किया हुआ। तो आपको पता है मॉडिफाई किया हुआ हमेशा अच्छा रहता है। ओके, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड, फिर देखेंगे उसका एप्लीकेशन पी। तो इस तरह से मैं आपको कुल मिला के कितने चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, 7 चैप्टर। तो देखते हैं, रिवीजन करते हैं।
फर्स्ट वाला चैप्टर कौन सा है, साउंड, उसके बाद कौन सा है, ऑप्टिक्स, उसके बाद कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, उसके बाद मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर। ओके, मैं आपको थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करूँगा, कौन सा भी एक सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर स्टार्ट होगा और आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है। डोंट वरी, डोंट केयर, टेक केयर। सो ऑल ऑफ यू, बाय।